आइए हम लोग इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। और हर बात में परमेश्वर को महिमा मिले। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। चंगा करने वाले प्रभु हैं। यीशु मसीह को छोड़ और कोई चंगा नहीं कर सकता। सचमुच प्रभु की दया के लिए हम लोग धन्यवाद करें, जो प्रभु ने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करके अपनी उपस्थिति को दिखाते हैं। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस दया के लिए, इस भलाई के लिए। प्रभु पिता, मनुष्य है ही क्या, एक घास के समान, एक भाप के समान, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, यदि आप चंगा ना करें, कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यदि आप किसी को आशीष ना दें, कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों से महिमा सिर्फ आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। निकाल लेंगे हम लोग प्रेरितों के काम का पुस्तक, पहला अध्याय। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर के वचन को आज अपने हृदय में आप जाने दें। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में काम करने दें। दे अपने आप को परमेश्वर के लिए, सौंप दे परमेश्वर के हाथ में, ताकि पवित्र आत्मा काम कर सके। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चेलों को क्यों कहा यरूशलेम में ठहरे रहना? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी सामर्थ को नहीं पा सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बढ़ सकता। जब तक पवित्र आत्मा की सहायता हमें ना मिले, जब तक पवित्र आत्मा हमें ना चलाए, तब तक हम नहीं चल सकते परमेश्वर के वचन के अनुसार। यीशु मसीह ने चेलों को कहा यरूशलेम में ठहरे रहना। और ठहरने का मतलब है प्रार्थना में बैठ जाना, और प्रार्थना में बैठे रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और लिखा है कि क्या यहूदियां, क्या सामरियां, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। उस वचन को हम लोग पढ़ देंगे। लिखा है यहां पे, इसका 4 से पढ़ेंगे हम लोग। 1 का 4 से मैं पढ़ देता हूं। लिखा है यहां पे, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो कि जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता ने जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो। प्रतिज्ञा क्या थी? परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया कि अंतिम दिनों में मैं अपने लोगों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी अपने आत्मा को मैं उंडेलूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम में ठहरे रहो, यरूशलेम में बैठे रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि वो जो चेले थे, वो चेले आत्मा में मजबूत नहीं थे, वो मजबूत नहीं थे, परमेश्वर के साथ वो चल नहीं पा रहे थे। हमेशा कई बार उनके अंदर अविश्वास आ जाता था, कई प्रकार की बातें आ जाती थी, निराशा में चले जाते थे, अशांति में चले जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि यरूशलेम में बैठो और प्रार्थना करो।
बैठ जाओ, प्रार्थना करते रहो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें वो सामर्थ्य से भर देगा, तुम्हें सामर्थ्य से भर देगा। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज बहुत से लोग बिना सामर्थ्य के हैं। सामर्थ्य का मतलब कई बार लोग क्या सोचते हैं कि चिन्ह और चमत्कार होगा। सामर्थ्य का मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि आश्चर्य कर्म होंगे, चंगाइयां होंगी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। नहीं, सामर्थ्य जो परमेश्वर चेलों को जो सामर्थ्य देना चाहते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनको सामर्थ्य मिलने वाला था, ये चिन्ह और चमत्कार तो होगा ही उनके जीवन से, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए सामर्थ्य को पाने की जरूरत थी। परमेश्वर का गवाह बनने के लिए सामर्थ्य की जरूरत थी। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या यरूशलेम, क्या यहूदिया, क्या सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आज पता है हम अपने घर में ही गवाह नहीं बन पाते हैं, हम अपने परिवार में गवाह नहीं बन पाते हैं, अपने पड़ोस में गवाह नहीं बन पाते हैं, अपने सगे संबंधियों में गवाह नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, जिस कारण से आज लोग गवाह नहीं बन पा रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और जब हम लोग वचन को उठा के देखते हैं दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, पवित्र आत्मा से चेले भर जाते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाते हैं। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते हैं, उनको पवित्र आत्मा ने लिखा है कि अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दी। क्या दिया? अन्य अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य दिया, बोलने का सामर्थ्य, परमेश्वर के साथ चलने का सामर्थ्य, गवाह बनने का सामर्थ्य, चंगा करने का सामर्थ्य, आश्चर्य कर्म करने का सामर्थ्य। ये सारे सामर्थ्य उनको दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो कोई परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता, जो कोई पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करता, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए जो इंतजार नहीं करता प्रार्थना में, वो व्यक्ति कभी भी सामर्थ्य नहीं भर पाएगा। आज जरूरत है, यदि आप गवाह तब बनेंगे जब तक पवित्र आत्मा आपको गवाह ना बनाए। जब तक पवित्र आत्मा आपको अपनी उपस्थिति से ना भरे आप गवाह नहीं बन सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया। पवित्र आत्मा जब हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह को भी प्रार्थना में बैठना पड़ा था, यीशु मसीह को भी प्रार्थना में बैठना पड़ा था, इसलिए ताकि वो सामर्थ्य को वो प्राप्त कर सके। क्योंकि 100% वो शरीर में थे, 100% वो परमेश्वर थे। लेकिन जब शरीर में थे तो उनको शरीर में सामर्थ्य की जरूरत थी, और सामर्थ्य पवित्र आत्मा के सिवा और कोई भी नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा ने उनको लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन पवित्र आत्मा से हर दिन वो सामर्थ्य को पा रहे हैं। हर दिन आप बाइबल को पढ़िएगा, हर दिन प्रभु यीशु मसीह वो प्रार्थना के लिए चले जाते थे, कभी पहाड़ पे तो कभी जंगल में, कहां कहां वो प्रार्थना के लिए अकेले जाकर के समय बिताते थे और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाते थे। इसलिए ताकि इस संसार में कहीं उलझ ना जाए, संसार के बातों में कहीं ना जाएं, वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके, परमेश्वर की मर्जी को पूरी कर सके। इसलिए उनको सामर्थ्य की जरूरत थी, और पवित्र आत्मा ही पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य दे सकते थे। हालेलुया। क्या बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? क्या बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो सकती है? क्या बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आप आराधना कर सकते हैं? क्या बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आप सेवा कर सकते हैं? क्या बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर का कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं? क्या उसके राज्य के लिए बिना पवित्र आत्मा के आप काम कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। जब तक पवित्र आत्मा से आप ना भरे जाएं, तब तक आप गवाह नहीं बन सकते। मैंने कहा कि हम अपने घर में ही गवाह नहीं बन पाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए ही गवाह नहीं बन पाते हैं। हम दूसरों के लिए क्या गवाह बनेंगे? हम पृथ्वी के छोर तक कैसे गवाह बनेंगे? परमेश्वर ने कहा कि क्या यरूशलेम, क्या यहूदिया, क्या सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह ठहरोगे।
और बाइबल को उठा के देखिए, बाइबल को पढ़िए आप, प्रेरितों के काम का पुस्तक। लिखा है कि चेले जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उसके बाद तब वो निकलते हैं प्रचार करने के लिए। जब प्रचार करने के लिए निकलते हैं, हर एक मुश्किलें उनके सामने आती हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आते हैं, बीमारी से पीड़ित लोग आते हैं, अनेकों प्रकार की चिंताओं से, दुखों से पीड़ित लोग आते हैं, दुष्ट आत्माओं के मारे हुए लोग आते हैं, लेकिन कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं था। जब उन्होंने यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा निकल गया, बीमारी को आज्ञा दिया, बीमारी निकल गई। हर एक सिचुएशन को उन्होंने आज्ञा दिया, सिचुएशन उनके अधीन में था, पवित्र आत्मा ने उनके अधीन में कर दिया था। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए, और सामर्थ को कब पाएंगे? जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। यहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। अगर आप सोचें कि नहीं मैं ऐसे ही मैं परमेश्वर की सामर्थ को पालूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बस उसका एक ही कारण है सामर्थ को पाने का, कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हमें जरूरी है। जो लोग नहीं बैठेंगे वो सामर्थ से भरे नहीं जाएंगे। इसीलिए उपवास प्रार्थना के बारे में कहा गया है। चेले जब 40 दिन तक प्रार्थना में बैठे, ये भर जाते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और तब पवित्र आत्मा इनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, पिता के राज्य के लिए ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और लिखा है कि ये दुष्ट आत्माओं को निकालते रहे, बीमारों को चंगा करते रहे। परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के ये भर गए हैं पवित्र आत्मा से। हालेलुया। आपका और मेरा जो युद्ध है किसी इंसान से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, परंतु आपका और मेरा जो युद्ध है वो इस अंधकार के हाकिम शैतान से है। आप विश्वास कीजिए, किसी व्यक्ति से आपका और हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा युद्ध शैतान से, अंधकार के हाकिम शैतान से है। और जब हमको उससे युद्ध करना है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बिना सामर्थ के आप उससे युद्ध नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 वचन से पढ़ेंगे तो लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। बलवंत कब बनेंगे आप? क्या उस पवित्र आत्मा से दूर रह करके? क्या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रह करके? क्या बिना प्रार्थना किए, क्या बिना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे आप सामर्थ्य से भर सकते हैं, आप बलवंत हो सकते हैं? नहीं। उसका सिर्फ एक ही कारण है बलवंत होने का, कि प्रार्थना में बैठना। चेले अगर प्रार्थना में नहीं बैठते, यरूशलेम में वो नहीं बैठते। हालेलुया। लिखा है कि अटारी पे वो बैठ गए और वो प्रार्थना करने लगे, इंतजार करने लगे परमेश्वर के उस सामर्थ का, पवित्र आत्मा का इंतजार करने लगे कि पिता ने प्रतिज्ञा किया है, पिता ने वादा किया है कि तुम्हारे ऊपर मैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। और जब वो इंतजार कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाते हैं और उनको वो सामर्थ से भरते हैं। यहां पे लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यदि आज आपको युद्ध करना है तो आपको हथियार बांधना पड़ेगा। आप विश्वास कीजिए कि आप एक सैनिक हैं, और सैनिक को युद्ध करने के लिए जब वो जाता है तो पहले वो हथियारों को इकट्ठा करता है, पहले वो हथियारों को अपने अंदर वो धारण करता है, पहले उसको लेता है, उसके बाद तब वो युद्ध के लिए निकलता है। बिना हथियार के आप युद्ध में आप नहीं जा सकते। यदि आप जाएंगे बिना हथियार के, आप वहां पे मारे जाएंगे, वहां पे आपको नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा आपको। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार के हाकिम शैतान से है, जो पूरे दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। और उससे लड़ने के लिए हमें आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, आत्मा के सामर्थ्य से भरना जरूरी है, आत्मा के हथियारों से भरना जरूरी है। बिना आत्मा के हथियार से भरे आप उस दुष्ट का आप सामना नहीं कर सकते।
क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आत्मा में है, और आत्मा से युद्ध करने के लिए आप शरीर से युद्ध नहीं कर सकते हैं। आत्मा से युद्ध करने के लिए आप शरीर के द्वारा युद्ध नहीं कर सकते हैं, आपको भी स्पिरिट में होना पड़ेगा, आपको भी आत्मा में होना पड़ेगा, तभी आप उस आत्मा से आप युद्ध कर सकते हैं, आत्मा को हरा सकते हैं। जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो गलत आत्माएं हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं, जो लोगों को तंग करती हैं, जो लोगों के अंदर घुस के काम करती हैं, उन आत्माओं को आप तभी हरा सकते हैं। नहीं तो आज बहुत से लोग जो मसीह पे विश्वास करते हैं, वो आज हारे हुए जीवन को जीते हैं, आज एक पराजित जीवन को जीते हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर के उपस्थिति में ना बैठना। ये सबसे बड़ा आज मेजर प्रॉब्लम है लोगों के अंदर की परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठना। लोग सोचते हैं कि मेरा सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। नहीं, बिना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हमारा कुछ ठीक नहीं होने वाला है। शैतान हमको पूरी तरह से वो परेशान कर देगा, पूरी तरह से वो हमको जकड़ करके वो हमारे जीवन में कार्य करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि उस बलवंत को बिना बांधे, कोई अगर व्यक्ति है उसको बिना बांधे उसकी हम कुछ भी उसका लूट नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि दुष्ट आत्मा को पहले बांधना पड़ता है, शैतान को बांधना पड़ता है, और बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास भी ताकत है। आपको भी ताकतवर होना पड़ेगा, और परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसको आप बांध सकते हैं। बिना उसको बांधे उसको आप लूट नहीं सकते, बिना उसको बांधे आप उसको हरा नहीं सकते हैं। और ये तभी होगा जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भरेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब आप भरेंगे। जब चेलों को पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया, तो आप देखिए कि दुष्ट आत्माएं जहां कहीं भी जाते थे, दुष्ट आत्माएं थरथराने लगती थी, बीमारियों से लोग चंगे होने लगते थे, दुष्ट आत्माएं परेशान हो जाती थी। कई जगह पे तो दुष्ट आत्माओं ने कहा कि क्या तुम हमें परेशान करने के लिए आए हो? हालेलुया। ये क्यों हुआ? ये क्यों होता था? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो उनके साथ होता था, इसलिए दुष्ट आत्माएं डरने लगती थी, थरथराने लगती थी, कांपने लगती थी, बीमारियां लोगों के शरीर को छोड़ के निकलने लगती थी। कारण यही था कि वे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा उनके संग संग चलते थे, इसलिए वे लोग दुष्ट आत्माओं के ऊपर जयवंत होते थे। लिखा है यहां पे कि सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान बहुत सारी युक्तियों को वो करता है, बहुत सारी योजनाओं को बनाता है, लेकिन उसकी योजनाओं के सामने, युक्तियों के सामने आपको खड़ा होना है तो आपको परमेश्वर के आत्मा से भरना होगा, परमेश्वर के आत्मा से भरना होगा। बिना उस आत्मा से भरे उस शैतान की युक्ति को आप नहीं समझ सकते, उस शैतान के चाल को आप नहीं समझ सकते, किधर से वो चाल फेंकेगा आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको उस परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करना है, पवित्र आत्मा से भरना है। और ये नहीं कि एक दिन, डेली पवित्र आत्मा के साथ में हमारा संगति होना चाहिए। डेली हमको प्रार्थना में बैठना होगा ताकि हम डेली शैतान जो हमारे ऊपर जो हथियारों को चलाता है उस हथियारों को हम लोग देख सके आत्मा में, कि किधर से वो हथियार को फेंका है, किधर से वो चाल चल रहा है, किधर से वो हमारे लिए दुष्ट योजनाओं को गढ़ रहा है। हम उसको देख सकते हैं आत्मा में, जब हम लोग आत्मा में, स्पिरिट में होंगे। हालेलुया। लिखा है यहां पे सारे हथियार बांध लो कि तुम दुष्ट की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम सभी एक सैनिक हैं, हम सभी एक सैनिक हैं। जब हम प्रभु यीशु के पास आए हैं,
इस संसार में से जब परमेश्वर ने हमको चुना है तो ऐसे नहीं चुना है। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। प्रार्थना में क्यों यीशु ने कहा कि प्रार्थना में बैठो? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि प्रार्थना में ही ये तैयार किए जाएंगे, प्रार्थना में ही ये सामर्थ पाएंगे, प्रार्थना में ही ये बल पाएंगे, प्रार्थना में ही ये अभिषेक से भरेंगे, प्रार्थना में ही ये वरदानों से भरेंगे, प्रार्थना में ही ये हर आत्मिक बातों को समझ पाएंगे। जब तक ये प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, जब तक ये मेरी उपस्थिति में ना बैठे, ये किसी भी चीज को समझ नहीं सकते। क्या चेलों को एक बार में यीशु मसीह ऐसे ही उनको नहीं बोल देते कि जाओ और मैंने तो तुमको वचन प्रचार कर दिया है, मैंने तुमको हर चीज बता दिया है, जाओ और प्रचार करो? नहीं, उनको ज्ञान था लेकिन सामर्थ्य की जरूरत थी। ज्ञान से परमेश्वर के कार्य को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ज्ञान आज लेकर के बहुत लोग खड़े हैं, बहुतों के पास ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से होता है। परमेश्वर का राज्य तब बढ़ता है जब आत्मा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें प्रार्थना की जरूरत है, इन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। जाओ और बैठो और लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और वो सामर्थ हर एक बंधनों को तोड़ देगा, हर एक शैतानी कार्यों को नष्ट कर देगा तुम्हारे जीवन से, और तुम्हारे जीवन के द्वारा हर एक बंधनों को तोड़ेगा, हर एक के कामों को नष्ट करेगा। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं हम आजाद हो जाएं, तो प्रार्थना में बैठना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना में हमको बैठना ही होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर सके। और जब प्रार्थना में बैठते हैं, उस प्रार्थना में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वहां पे तैयार किए जाते हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा आपको तैयार करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बनाते हैं, वहां निखारते हैं, वहां आपको सुंदर बनाते हैं। उस प्रार्थना में ही आप तैयार किए जाते हैं, तब आप परमेश्वर को भाते हैं। आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाने के लिए आज हमको उपस्थिति में बैठना है प्रभु के। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई वहां पे बहाना नहीं कि मेरे पास काम था, मेरे पास लोग आ गए थे, मुझे बहुत काम होता है, मैं बहुत बिजी होता हूं। आप रह सकते हैं बिजी, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। आप बिजी रहेंगे, प्रॉब्लम में आप रहेंगे, आप बिजी रहेंगे, समस्या में आप रहेंगे, आप बिजी रहेंगे, आप दिक्कतों में आप रहेंगे, बिजी रहेंगे, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करेंगी, बिजी रहेंगे, बीमारियां आपके जीवन में काम करेंगी। आप रहिए बिजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में काम करेंगी, आपके घर में काम करेंगे, आपकी जिंदगी में काम करेंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, उसके बाद दुष्ट आत्माओं के काम खत्म होते चले जाते हैं। हर एक शैतानी कार्य आपके जीवन से नष्ट होते चले जाते हैं जब आप प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम में बैठे रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे गवाह बनने के लिए। हम गवाह भी तब बनेंगे जब तक सामर्थ पवित्र आत्मा ना दे, हम नहीं बन सकते। यदि आप गवाह बनना चाहते हैं, आप बहुतों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहते हैं, बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनना चाहते हैं, बहुतों के लिए आप जीवन का कारण बनना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, घंटों परमेश्वर के साथ समय बिताइए। तब आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर का कार्य और एक अद्भुत बदलाव। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, पवित्र आत्मा नहीं बदलेंगे, उनके साथ संगति करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं सुनना नहीं चाहता पवित्र आत्मा का, वो मुझसे बात नहीं करते। मैंने महसूस किया है
जब मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूं तो मुझसे बात नहीं करते, लेकिन जब मैं अपने मन को तैयार करता हूं उनसे बात करने के लिए, उनके साथ उनकी उपस्थिति में जाने के लिए, उनकी सुनने के लिए, तब पवित्र आत्मा मुझसे बात करते हैं, तब वो अपनी उपस्थिति को मुझे देते हैं। मैंने कई बार महसूस किया है, अगर मेरा मन नहीं है प्रार्थना में बैठने के लिए तो वो आपको जबरदस्ती नहीं बैठाएंगे। अगर मेरा मन नहीं है प्रार्थना में बैठने के लिए, वो आपसे बात नहीं करेंगे। आज जरूरत है हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना। बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं हर एक के जीवन में, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। लेकिन तभी ठीक होगा जब पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट उस परिवार में होगा, उस व्यक्ति के जीवन में होगा, तभी सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। बिना उससे पहले कुछ ठीक नहीं होगा, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के ठीक नहीं होगा। तो आज बस मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताएं, समय बिताएं, समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में बैठें, परमेश्वर के साथ बैठें और समय बिताएं, तभी वो आपको आजाद करेगा और तब आप फ्री हो पाएंगे और महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि मैं आजाद हूं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। याद रखिए आप एक सैनिक हैं और सैनिक को परमेश्वर ने इसलिए चुना है, आपको इसलिए चुना है कि वो आपको युद्ध के लिए तैयार कर सके। युद्ध के लिए आप तैयार किए जाने के लिए आप चुने गए हैं और युद्ध आप तभी कर पाएंगे जब पवित्र आत्मा आपको भर देंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग भरने के लिए अपने आप को तैयार करें, भरने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी इस समय प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप हमें भरें, पवित्र आत्मा आप हमें इस्तेमाल करें। प्रभु अपनी सामर्थ आप हमें दें आपका गवाह बनने के लिए, मेरे परिवार में गवाह बनने के लिए, प्रभु मेरे रिश्तेदारों में गवाह बनने के लिए, मेरे आस पड़ोस में गवाह बनने के लिए, मैं बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनूं, मैं बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनूं, बहुतों के लिए मैं आदर्श बनूं। प्रभु मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति को लोग देख करके जीवित परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा करने पाए, वो जानने पाए कि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति मेरे जीवन में है।